Assalamualaikum students, welcome back. Now we start next question, exercise 1.1 and question number 2. अच्छा, next question number 2 में क्या डिमांड है क्वेश्चन की? So read the statement please. Separate into real and imaginary parts. याद है आपको? How many parts of a complex number? 2. Real and imaginary. So हमारे क्वेश्चन की यही डिमांड है. इंट्रो में मैंने स्टार्ट में ही एग्जाम्पल दी थी और हमने इनको सेपरेट किया था. आज फिर वही काम है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. वही काम करना है, हमने सेपरेट करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स में. सो लुक एट द बोर्ड. सो क्लास फर्स्ट वन 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा. याद है आपको एक बात मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए. फिर क्या करेंगे अगर इन केस डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है? हम करेंगे इसको रैशनलाइज. हाउ वी रैशनलाइज, कैसे करना है? जो भी डिनोमिनेटर में है बस उसका साइन चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, दैट्स इट. सो स्टार्ट करते हैं. फिर क्या करें? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए एज इट और फिर लिख भी देते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट. सोचे नीचे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट. आपने साइन चेंज करना है. 4 प्लस है तो 4 - 5 आयोटा. सो क्लास इसको राइट करते हैं. 2 - 7 आयोटा 4 + 5 आयोटा. मल्टीप्लाई कर दिया इसके कॉन्जुगेट से. कॉन्जुगेट शाबाश बताएं भी. ये लिखा है 4 - 5 आयोटा. आयोटा को आप आई भी लिख सकते हैं. ओके, कोई इशू नहीं. 4 - 5 आयोटा. डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ही है, वो तो कंफर्म है. फिलिंग द ब्लैंक्स आपके लिए रख देते हैं. डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला है जी बताएं शाबाश. a² - b² फिक्स है. रैशनलाइज करते हुए ए ही फॉर्मूला डिनोमिनेटर में आएगा और वो है a² - b². टेंशन नहीं लेनी इसकी. ऊपर क्या है? ऊपर मे और मे नॉट. फॉर्मूला भी बनेगा सम केसेस पे, नहीं बनेगा वी नो हाउ टू मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट्स. ये जानते हैं. लुक एट द बोर्ड. 2 - 7 आयोटा 4 - 5 आयोटा. ये फॉर्मूला नहीं बना, हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे सेम टर्म्स, ठीक है, डिफरेंट साइन के साथ, प्लस और माइनस. अच्छा ए इधर क्या है? 4. फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट को लिख दिया, सेकंड 5 आयोटा नेक्स्ट ब्रैकेट में. अब ऊपर हाउ वी मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट्स आर यू नो, वी टेक फर्स्ट नंबर फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट, देन वी मल्टीप्लाई नेक्स्ट ब्रैकेट, देन वी टेक सेकेंड नंबर, सेम एज इट. प्रोसीड करते हैं. फर्स्ट नंबर लेंगे 2, नेक्स्ट ये 4 से फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जी. स्टार्ट करते हैं. 2 4s are 8, नाइस गुड, -5 2s are 10 आयोटा. फिर अब नेक्स्ट नंबर टेक करते हैं, डेट इज -7 आयोटा. सो -7 4 से 28 आयोटा, देन माइनस माइनस प्लस और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्केयर. आयोटा स्केयर की वैल्यू याद है आपको? शाबाश. आयोटा स्केयर -1 इधर रिप्लेस करेंगे. नीचे 4 स्केयर, ठीक है, और 5 स्केयर आयोटा स्केयर. ये दोनों पे स्केयर आ जाएगा. 4 स्केयर डायरेक्टली भी आप यू कैन राइट 16. अब लाइक टर्म्स की कलेक्शन करते हैं और इनको एडअप कर देते हैं. 8 और ये -38 आयोटा आ जाएगा. दोनों के साथ आयोटा है. एडिशन में पावर ऐड नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं. वन थिंग +35 आयोटा स्केयर की वैल्यू शाबाश -1 वेल डन. आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ये रिप्लेस कर देंगे. नीचे 4 स्केयर इज 16 -5 स्केयर 25 आयोटा स्केयर -1 अगेन. सो क्लास अब फिर लाइक टर्म्स लाइक में ऐड होती हैं. रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी अभी इमेजिनरी में किया, अब रियल को करते हैं. एक छोटा सा स्टेप
ये नेगेटिव को इन साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये नंबर मिल जाएगा हमें अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो क्लास 8 और ये प्लस माइनस माइनस ये ऐसे लिख दें 38 आयोटा माइनस 35, नीचे देखें 16 माइनस माइनस प्लस 25। अब इधर मैं राइट कर लेता हूँ, मेरे पास थोड़ी स्पेस कम है तो लिखते हैं 8 माइनस 35 तो हमारे पास आ गया माइनस 27। ओके रियल ये मेजर ही है एज इट माइनस 38 आयोटा ओवर 16 प्लस जी 16 प्लस कर दें 25 में तो हमारे पास नंबर क्या आ रहा है 41। बट 41 16 को प्लस कर दिया 25 में तो 41। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, उसने कहा था सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। आप ऐसे लिखेंगे कंबाइन फॉर्म है, सेपरेट नहीं होगा। सो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं माइनस 27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 साथ में आयोटा। सो हमने क्या किया, हमने अब दोनों को ये डिनोमिनेटर को सॉर्ट आउट कर दिया, सेपरेट कर दिया, दोनों पे डिवाइड कर दिया। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? सेपरेट कर दिया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। शाबाश, हो गए हम कामयाब, वेल डन। नेक्स्ट नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को भी हमने क्या करना है, सेपरेट करना है टू पार्ट्स में, रियल एंड इमेजिनरी। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टू पार्ट्स होते हैं, रियल इमेजिनरी। दो पार्ट्स को स्प्लिट करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे देखें। इससे पहले जो पार्ट था उसमें हमें जस्ट डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो वो हमें पता है डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स आयोटा नहीं होना चाहिए। हम रैशनलाइज करते हैं उसको, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इधर दो ऑर्डर्स हैं, एक पावर भी ओपन, उसको भी पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो पहले यही काम करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है जी, बता सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप रुकें मैं इसको अलाइन कर दूं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्या मैं अरेंजमेंट में पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव लिख सकता हूं? इससे ये फायदा हुआ डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मूला माइंड में आ गया। कौन सा? a माइनस बी होल स्क्वायर। क्या होता है ये फॉर्मूला जी? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a एंड b। सो इधर a हम रिप्लेस करते हैं 3 आयोटा और b 2 के साथ। जहां जहां a है 3 आयोटा और जहां जहां b है उसको रिप्लेस कर देते हैं 2 के साथ। मूव करते हैं, इसकी एक्सपेंशन करते हैं। फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a एंड b। a डियर स्टूडेंट 3 आयोटा, b 2 3 आयोटा 2। डिनोमिनेटर में एज इट अभी चलने दें, 3 का स्क्वायर 9। चलो एक स्टेप डिटेल करते हैं, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 2 स्क्वायर 4, 2 2 से 4 एंड 4 3 से 12, लेकिन नेगेटिव आयोटा। अभी तक हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को। 3 स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। सो डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 4 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस एंड माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। सिंपलेस्ट फॉर्मूले है। अब डियर स्टूडेंट, इसको डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नो आयोटा। सो क्या करते हैं, माइनस 5 माइनस 12 आयोटा 1 प्लस आयोटा एसिड रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसके कॉन्जुगेट से। 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, नीचे हमेशा की तरह फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ऊपर एज इट। सो डियर स्टूडेंट्स, नीचे a क्या है, a 1 है और b आयोटा है। हाउ टू मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट्स, हाउ वी मल्टीप्लाई? Dear student, firstly we take first and we form first bracket and multiply next numbers. Like we take -5. Firstly we multiply with 1 and then minus iota. ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। अब सेम -12 की -12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। नीचे फॉर्मूला 1 स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है जी। ये इसकी जगह डायरेक्ट लिख दिया आयोटा स्क्वायर दैट इज -1। इधर भी रिप्लेस करते हैं। -5 इन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर टर्म का, और 7 आयोटा प्लस 12 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 1 प्लस 1। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये देखें, प्लस माइनस माइनस रियल पार्ट्स इनको अलाइन भी करना है। -5 -7 आयोटा -12 ओवर 1 प्लस 1 2 रियल पार्ट्स हैं, ऐड कर सकते हैं -17 -7 आयोटा ओवर 2 प्लस, क्योंकि हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट्स हैं, स्प्लिट कर दें इनको 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज रियल एंड सेकंड इज इमेजिनरी। सो नाउ वी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। -17 को भी 2 डिवाइड कर रहा है और -7 को भी 2 डिवाइड कर रहा है। कॉमा नहीं अभी लगाएंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखना है तो कॉमा लगा सकते हैं। सो नाउ वी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज रियल एंड सेकंड इज इमेजिनरी। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, आंसर आ चुका है जी। मूव करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, नाउ वी स्टार्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में अगेन सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सो क्या करना है, हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज में आपने नीचे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड। सो क्या है इसका कॉन्जुगेट, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। नीचे हमेशा फॉर्मूला आपको बताया गया है जी, फिलिंग द ब्लैंक्स रिप्लेस कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा एज इट। नीचे ए स्क्वायर, ए इधर 1 है और बी स्क्वायर आयोटा है, तो आयोटा 1 सर आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है क्लास, -1। गुड। सो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। सो ओवर में हमारे पास आता है 1 माइनस ये भी -1 आयोटा स्क्वायर। इसको क्लोज करते हैं। सो आयोटा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस ओवर नीचे 1 प्लस 1 2। और इधर एक बात कि हमने तो सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, पहले इसको अलाइन कर लें। 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं ओवर 2। सो अब सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी को, ये 1 पे भी 2 डिवाइड करेगा और आयोटा पे भी, और इसको आप 1/2 आयोटा पे लिख सकते हैं। ये फाइनल आंसर आ चुका है, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया है। सो क्लास, इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन हो गया वाइंड अप।